जी नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास का 5th लेसन, जो कि नागरिक शास्त्र या सिविक्स हम जो पढ़ रहे हैं उसमें है सिविक्स का 5th लेसन है जो कि 7th क्लास का है। इसमें जैसे औरतों की स्थिति के बारे में बताया कि औरतों ने बदल बदली दुनिया। लेसन का नाम है औरतों ने बदली दुनिया, कि किस प्रकार औरतों के सहयोग के कारण क्या सब कुछ बदला है, क्या चलता रहा है, उसके बारे में बताया है। कि जैसे इस लेसन में ये बताया है कि जैसे हम इससे पहले वाले लेसन में पढ़ रहे थे कि जब औरतें घर में ही काम करती हैं तो उस काम को ना के बराबर समझा जाता है, उस काम को कोई अहमियत नहीं दी जाती कि वो भी कोई काम कर रही हैं। तो यहाँ पर यही बताया है कि जो काम घर पे करती है उस काम को काम ही नहीं माना जाता। तो ऐसे ही इस लेसन में औरतों की बदलती स्थिति के बारे में बताया है। अभी यहाँ पर जैसे ये कॉलम से दिए हैं कि यहाँ पर कोई किसान महिला का फोटो बनाना है, मजदूर मिल महिला का बनाना है, नर्स का बनाना है, ऐसे ही ये बताए हैं। अब कम अवसर हैं और कठोर अपेक्षाएं हैं। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो औरतें हैं उनको अवसर तो कम मिलते हैं पर अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं। जैसे रोजी मैडम की कक्षा में अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं का जो जो महिलाओं के चित्र बनाए, जैसे वो चित्र बनवा रही होगी मैडम, तो महिलाओं के जब चित्र बनाए तो वो नर्स के लिए बनाए, और जब मैन के चित्र बनाए तो वो पायलट के लिए बनाए। तो इस प्रकार चित्र बनाए। तो इससे क्या पता लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम करती हैं। जैसे माना जाता है कि जो शिक्षक, जो छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली शिक्षक होती हैं, नर्स होती हैं, जिसमें देखभाल के काम होते हैं, तो वो काम और सहनशीलता का काम होता है कि वो काम जो होते हैं वो औरतों के लिए ही बने हैं, बस उस तरह के ही काम कर सकती हैं। ये एक रूढ़िवादी धारणा लोगों के दिमाग में सेट है। जैसे बताया है कि अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता। जितना लड़कों को सहयोग मिलता है उतना उनको लड़कियों को नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको कुछ एक फील्ड है, जैसे नर्स है, टीचर है, ये वाले फील्ड के लिए जो सहयोग मिल पाता है वो सहयोग एक एज ए इंजीनियर अगर लड़की बनना चाहती है उसको नहीं मिल पाता। तो इसके बारे में बताया है कि फिर रूढ़ियों को जिसने तोड़ा, कि इसमें एक कहानी बताई है। एक झारखंड की एक गरीब परिवार की एक लड़की है, उसकी कहानी बताई है कि एक गरीब आदिवासी परिवार की जो 27 वर्षीय लक्ष्मी नाम की कोई लड़की है, लक्ष्मी लाकड़ा करके कोई लड़की है, तो वो उत्तर रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी है। और एक गरीब परिवार की होने के बावजूद, एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद, वो किस प्रकार उसने चुनौतियों को स्वीकार किया है और किस प्रकार वो आगे बढ़ती रही है। फिर परिवर्तन के लिए सीखना, कि परिवर्तन के लिए सीखना इसमें ये है कि किस प्रकार बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। कि किस प्रकार, जैसे कई बार तो ऐसी जगह होती है कि बच्चों के लिए स्कूल जाना बहुत आम सी बात है, पर कई बार ये चीज़ बड़ी अनुचित सी लगती है, क्योंकि कई बार लड़कों को तो स्कूल में भेज दिया जाता है परंतु लड़कियों को स्कूल में ही नहीं भेजा जाता। तो वो सीखेंगी क्या अगर उनको स्कूल में ही नहीं भेजा जाएगा? तो जैसे पहुंच के ही बाहर है ये चीज, और या अनुचित सी बात मानी जाती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते हैं, अधिकांश बच्चे वही काम करते हैं जो परिवार में होता है। जैसे अगर परिवार में पहले क्या होता था कि अगर परिवार में पिता कुम्हार है तो उसको कुम्हार का ही काम सिखाएंगे, और फिर जो घर की औरतें हैं वो भी उनको उसी काम में हेल्प करनी सिखाएंगे। तो फिर वही, जैसे पढ़ना लिखना तो बहुत ही दूर की सोच मानी जाती थी। परंतु जैसे ही 19वीं सदी स्टार्ट होती है
आज से लगभग 200 साल पहले तो शिक्षा के बारे में नए विचार रहने लगे। लड़कियों को या लड़कों को विद्यालय में जाने के लिए कहा जाने लगा, और जैसे उन्होंने भी अपने समय पढ़ना लिखना स्टार्ट किया। बच्चों को स्कूल में भेजा जाने लगा, और कुछ जैसे कुछ कुछ जगह पर तभी लड़कियों की शिक्षा को लेकर भी काफ़ी विरोध हुए। तो फिर यहाँ पर एक कहानी दी है जो कि मेन इस लेसन में फोकस है, रासुंदरी देवी की। रासुंदरी देवी है जो उसका अनुभव जो इस लेसन में बताया है, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। जो जब वो 60 ईयर की थी तो तब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, क्या, अमार जीबोन। क्या नाम है? अमार जीबोन नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। जो किसने लिखी है? रासुंदरी देवी ने लिखी है। अच्छा, ये यहाँ पे एक बताया है, जो यहाँ पे एक फोटो दिया है, ये किसका फोटो है? ये एक रमा देवी है और वो अपनी बेटी के साथ हैं। अच्छा, ये ऐसी महिला हैं जो स्कूल में नहीं गई, परंतु अपने ही घर में, जैसे अपने घर वालों से, अपने बड़ों से शिक्षा ग्रहण की, और ये पंडिता के उपाधि के लिए जानी जाती हैं। पंडिता की उपाधि दी गई है क्योंकि ये संस्कृत में पढ़ना लिखना जानती थी। औरतों के लिए यह उस टाइम पे बहुत ही बड़ी उपलब्धि था, और उन्होंने उस टाइम पे एक है ना मिशन की स्थापना करी थी, और वो मिशन है ना जो अब फिलहाल अब अभी भी वो जो रमाबाई मिशन है वो आज भी चल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो मिशन उन्होंने स्टार्ट किया था वो आज भी चल रहा है। अच्छा, जो रासुंदरी देवी की जो कहानी है वही बताई है कि जो अमार जिबोन, मैंने अभी लिख के भी बताया था कि अमार जिबोन करके उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। अच्छा, जो रासुंदरी देवी है एक धनवान परिवार की है। तो उस टाइम पे ये समझा जाता था कि अगर औरतें पढ़ेंगी तो घर में दुख का कारण बनेगा, वो विधवा हो जाएंगी। तो फिर वो जैसे वो क्या करती थी, चुप चुप के जैसे घर के काम जल्दी जल्दी सुबह खत्म कर लेती थी, और फिर पढ़ना स्टार्ट करती थी। जैसे अपने बच्चे थे जो उनके उनके बच्चों के जैसे उनसे जो क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं, जो पांडुलिपियाँ होती हैं उनसे उन्होंने स्टार्टिंग करी। और फिर जैसे एक बुक है, यहाँ पर नहीं दी गई, जो चैतन्य महाप्रभु की बुक है, चैतन्य। तो उस बुक को उन्होंने अपने बच्चों की जो पांडुलिपियाँ थी उनके कारण ही उस बुक को वो पढ़ पाई। फिर यहाँ बॉक्स में जो रुकिया सखावत हुसैन है उसका उनका सपना लिख रखा है। ये एक ऐसी औरत रही है जो, रुकिया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिसके पास जमीन थी, यद्यपि पर पढ़ना लिखना नहीं आता था। पढ़ना लिखना नहीं आता था तो जैसे क्या था, उर्दू तो वो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेती थी, परंतु बंगला और अंग्रेजी है ना, बंगला और अंग्रेजी को पढ़ने से रोका जाता था। परंतु फिर भी इन्होंने जैसे अपने आप ही वो जैसे लेखिका बनी, और इंग्लिश की लेखिका बनी। जैसे उन्होंने एक ये बुक लिखी, सुल्ताना का सपना। अच्छा, ये जो सुल्ताना का सपना है इसमें इसने औरतों को ऐसे रूप में दिखाया है कि जो औरतें घर से बाहर काम करती हैं, आविष्कार करती हैं। मतलब एक औरत का वो रूप दिखाया है जो एक पढ़ी लिखी औरत का होता है, जो जो घर के साथ साथ बाहर के भी दुनिया के सारे काम करने में सक्षम होती है। तो वो रूप उन्होंने अपनी बुक में दिखाया है। जो रासुंदरी देवी थी ना, वो बताया ही था कि मैंने, उन्होंने अक्षर ज्ञान से उन्होंने चैतन्य भागवत पढ़ने में का अवसर मिल गया था। जो चैतन्य चैतन्य भागवत एक बुक है, वो पढ़ने का अवसर मिल गया था। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को इस तरह को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का अवसर दिया कि उस टाइम पे स्त्रियां क्या कर रही हैं, वो जानने का भी अवसर उनको दिया। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय बताए गए हैं कि आज
इतना शिक्षित और इतने साल हो चुके हैं, कह रहे हैं कि इंडिया इतना आगे बढ़ गया, परंतु फिर भी अगर आज की जनसंख्या के आंकड़े देखे जाएं और उसको कंपैरिजन किया जाए, 1961 के दे रखे हैं और 2011 के, 1961 और 2011 का कंपैरिजन कर रखा है कि उस टाइम पे तो जो प्रतिशत था 40% ही था, जो 40% ही था। परंतु जब आज का अगर ये देखा जाए कि ये फर्क कम हो गया है, कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें कि लड़कों और पुरुषों की संख्या बढ़कर जैसे 82% हो गई है, परंतु जो वुमेन की वो है ओनली 65% ही है। तो मतलब फर्क आज भी है, दिमाग में कहीं ना कहीं कोई छवि तो आज भी है कि उसके कारण, जैसे ये वुमेन का ड्रॉप आउट रेशियो दिखा रखा है कि लड़कों की बजाय लड़कियों का ड्रॉप आउट कितना ज़्यादा रहता है, वो उसका कंपैरिजन कर रखा है। फिर महिला आंदोलनों की बात की है कि महिला आंदोलन क्यों किए जाते हैं। जैसे कानून सुधारने के लिए, हिंसा और स्वास्थ्य जहां लड़कियां और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है, तो ये परिवर्तन अपने आप ही थोड़ा ना हुए हैं। जैसे इसमें क्या है, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर या आपस में मिलकर परिवर्तन के लिए संघर्ष किए हैं, तभी ये महिला आंदोलन चले हैं और ये इनके कारण कुछ ये कह सकते हैं कि सफलता भी मिली है। अच्छा, 2006 में एक कानून बना था कि मानसिक और शारीरिक पीड़ा जो औरतों को घर में दी जाती थी, तो उसके ऊपर भी एक कानून बना था। 2006 में कानून बना था जिसमें घर में शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही थी औरतों को की सुरक्षा के लिए ये कानून बना था। फिर बताया है कि इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर, जैसे जो जहाँ पर औरतें कार्य करती हैं वहाँ पर भी उनको यौन प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। तो 1997 में इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया कि ये चीज़ें भी जैसे वर्किंग प्लेस पर वुमेन के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए। फिर एक और उदाहरण देखें तो 1980 के दशक में देश भर में महिलाओं संगठनों का जो दहेज हत्याओं के ऊपर जो कानून बना था, तो उसके लिए भी वुमेन ने ही अपने जैसे आवाज उठाई थी और उसके लिए काम किया था। जो सत्यारानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य रही है। जैसे ये जैसे क्या होता है कि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो बॉक्स में होते हैं या फिर वैसे होते हैं, ये क्वेश्चन कहीं भी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर ये लेसन जो 5th लेसन है 7th क्लास का, ये खत्म होता है। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।